A very good morning to all students. Hope you all are fine at home. So today we are doing the next chapter, that is 6, the Miller's clock. Okay, the name of the chapter is the Miller's clock. So देखते हैं Miller's clock क्या चीज़ है. Okay, so हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टोरी ऑफ अ मिलर. स्टोरी किसकी है? मिलर, जो बिलीव करता है पावर ऑफ हिज प्रेयर, जो प्रेयर की पावर पे बिलीव करता है. जैसे आप गॉड को प्रेयर करते हो, ठीक है, कहते हो ना मेरी ये मुझे एग्ज़ाम में फ़र्स्ट दे दो, या मुझे आप मेरी ये विश पूरी कर दो. तो वो इसमें बिलीव करता था कि यस, अगर मैं गॉड से कुछ भी मांगूंगा देन ही विल गिव मी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देयर वाज वंस अ पीशियस मिलर. पीशियस कौन होता है बेटा? जो गॉड को और रिलीजन को अच्छे से मानता हो. ठीक है, जो गॉड को और रिलीजियस को अपने रिस्पेक्ट करता हो. ठीक है, वो होता है. मिलर कौन है? मिलर एक पर्सन है ये जो मिल में काम करता है. मिलर कौन होता है बेटा? मिलर वो पर्सन होता है जो मिल में काम करता है. मिल क्या होता है? जहाँ पे हम फ्लोर बनाते हैं. ठीक है. He was always to be found in the church praying. He prayed for the dead. He prayed for those who were alive. He prayed for all who suffered, for the homeless ones, who are hungry ones. He prayed for those upon the sea and those upon the land. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि हमेशा वो चर्च में ही प्रे करता रहता था. जब भी उसको देखो तो वो चर्च में ही करता था. ठीक है, तो वो प्रे किसके लिए करता था? जो डेड हो गए, जो जिंदा हैं. ठीक है, और किन के लिए वो प्रे करता था? जो सफ़र कर रहे हैं. किससे सफ़र कर रहे हैं? या तो वो होमलेस हैं, या कोई हंगरी हैं. ठीक है, या फिर कोई जो सी पे रह रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे क्रिएचर्स ऑफ गॉड हैं, या जो लैंड पे रह रहे हैं, वो सबके लिए प्रेयर करता था. नाउ इट हैपेंड दैट अ टेरिबल स्टॉर्म हिट द आइसलैंड एंड द सी बीट हाई. ठीक है, तब क्या हुआ एक दिन कि एक टेरिबल स्टॉर्म. टेरिबल क्या होती है बेटा? जो बिल्कुल ही बहुत ही हमें पता नहीं होता जिसके बारे में, और एकदम से बहुत ही तेज़ तूफ़ान आ जाता है, बहुत भयानक. टेरिबल मतलब बहुत भयानक. ऐसा तूफ़ान आ गया आइसलैंड पे, उसके आइसलैंड पे. द सी बीट हाई अगेंस्ट द रॉकी कोस्ट. ठीक है, रॉकी कोस्ट क्या होता है बेटा? जो पथरीला, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं सी के पास, वहाँ पे ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई. लाइटनिंग फ्लैश्ड, थंडर रोर्ड, द विंड हॉल्ड, द रेन फेल इन टोरेंट्स एज इफ देयर वर ए फ्लड. ठीक है, तो क्या हुआ? लाइटनिंग होने लगी. जैसे होती है ना लाइटनिंग, जब एकदम से तूफान आता है लाइटनिंग होती है स्काई में, वैसे लाइटनिंग होने लगी. थंडर यानी तूफ़ान की आवाज़ें आने लगी. रोर मतलब आवाज़ें आने लगी उसकी. और जो विंड है वो भी ज़ोर ज़ोर से हॉलड होने लगी. ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ विंड ब्लो हो रही थी. ठीक है, एंड द रेन फेल इन टोरेंट्स मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूविंग वेरी क्विकली. कि बहुत ज़्यादा रेन किस में जा रही थी? कि पानी बहुत ज़्यादा बहाव में जा रहा था. एज इफ़ इट वर अ फ्लड, कि जैसे फ्लड आ जाता है ना, एकदम से पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो वैसे हो रहा था. डोंट गो आउट इन द स्टॉर्म टू नाइट, बेग्ड हिज वाइफ. इट इज़ नॉट सुटेबल नाइट फॉर द वन टू गो चर्च. तो वो उसकी जो वाइफ थी ना, वो उससे बैग मतलब भीख मांग रही थी कि प्लीज़ इतने तूफ़ान, स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान में मत जाओ आज. ठीक है, या आज सूटेबल मतलब कि आज अच्छा नहीं है कि आप चर्च आज भी जाओ, आज छोड़ दो चर्च जाना. आई एग्री विद यू, रिप्लाइड द मिलर. आई डोंट नीड टू गो टू द चर्च इन दिस फर्स्ट स्टॉर्म. श्योरली माई प्रेयर्स ऑफ अदर डेज एंड नाइट्स हैव बीन सो मैनी दैट टुनाइट आई हैव अर्नड रेस्ट इन माई own dry house. The God will pardon me. ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ मिलर. ठीक है, मिलर बोलता है अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ कि आज बहुत तूफ़ान है, बट मुझे आज चर्च
इस स्ट्रॉन्ग नहीं रोक सकती मेरे, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग इन ए वे विच कुड कॉज डैमेज, कि इतना ज़्यादा तूफान है कि वो बर्बादी कर सकता है, ठीक है। मुझे पता है कि इस मौसम में मुझे नहीं जाना चाहिए। श्योरली माई प्रेयर्स ऑफ द अदर डेज एंड नाइट्स आर सो मैनी दैट आई हैव अर्नड रेस्ट इन माई ओन ड्राई हाउस, ठीक है। कहते हैं लेकिन जो मेरी इतनी प्रेयर्स की है मैंने इतने दिनों से, ठीक है, वो श्योरली मुझे इस घर में बिल्कुल सही रखेंगी, ठीक है। गॉड मुझे पार्डन करेंगे यानी माफ़ कर देंगे, ठीक है। द मिलर रैप्ड हिज हैवी ब्राउन क्लॉक अराउंड हिम एंड ले डाउन अपॉन हिज बेड। The wind shrieked, the thunder shook the earth. Unseen hands pulled the miller's clock from his bed. तो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ कि मिलर ने रैप किया अपने आप को हैवी ब्राउन कलर के क्लॉक में। क्लॉक क्या होता है बेटा? ये CLOCK वो क्लॉक, वो घड़ी वाला नहीं है, CLOAK ये वो क्लॉक है जो हैवी कोट को कह रहे हैं, ठीक है। उसने ब्राउन कलर का हैवी कोट वियर किया और वो अपने बेड पे ले डाउन हो गया। देन द विंड श्रिक्ड हेयर मीन्स गेव अ लाउड हाई शाउट, कि बहुत तेज से मतलब विंड ब्लो करने लग गई। थंडर शूक द अर्थ, जो एकदम से तूफान आया, ठंडर आया, उसने अर्थ को हिला दिया, ठीक है। अनसीन हैंड्स पुल्ड द मिलर्स क्लॉक फ्रॉम हिज बेड, ठीक है। अनसीन हैंड्स भी कोई हैंड्स नहीं दिख रहे थे, जो कि मिलर्स के क्लॉक को उसने उतार दिया उसके बेड से, ठीक है। द विंड हैज़ ब्लोन आउट द कैंडल लाइट अनदर क्राइड द मिलर टू हिज वाइफ। तो विंड ने जो कैंडल्स उसने लगाई हुई थी ना उसको भी ब्लो कर दिया यानी बुझा दिया, लाइट अनदर, ठीक है। एंड क्राइड द मिलर टू हिज वाइफ, तो जो मिलर क्या था, क्राई करने लग गया अपनी वाइफ को देख के। बाय द डिम लाइट ऑफ द कैंडल द गुड मिलर अगेन अरेंज्ड हिज बेड, ठीक है। अब लाइट बहुत डिम थी तो उसने फिर से अपना बेड अरेंज किया मिलर ने। ही रैप्ड हिज हैवी मैंटल अबाउट हिम एंड वंस मोर ट्राइड टू स्लीप, तो उसने फिर से अपने आप को रैप किया, किसमें? मैंटल में। मैंटल क्या होता है बेटा? एक लूज पीस ऑफ क्लॉथ है, ठीक है, जिसकी स्लीव्स नहीं है, ऐसा उसने क्लॉथ वियर कर लिया और फिर से सोने की कोशिश की। अगेन हिज क्लॉक वॉज पुल्ड ऑफ फ्रॉम हिज बेड एज इफ बाय अनसीन हैंड्स, तो उसका क्लॉक अगेन किसी अनसीन हैंड से, जिस मतलब कि कोई हैंड्स दिख नहीं रहे थे, उसने फिर से वो नीचे खींच लिया। देयर was no rest for Miller that night. His clock could not be made to cover him as he lay upon his bed. So उसके पास अभी कोई क्लॉक नहीं था जिससे वो अपने आप को कवर करके बेड पे रेस्ट कर सके। I might as well as go to church, pray, he told his wife. I can't rest here. तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि मुझे अभी चर्च में जाके प्रे करनी पड़ेगी, मैं यहाँ रेस्ट नहीं कर सकता। He wrapped himself in the brown cloak and went out to the church through the first blinding storm, ठीक है। फर्स्ट ईयर मीन्स कि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी जो कि बर्बादी करने वाली स्ट्रॉम थी, उसमें वो चर्च गया अपने आप को इस क्लॉक में रैप करके। रैप मीन्स अपने आप को ढक के, ठीक है। ही प्रेड फॉर द डेड, उसने अगेन प्रे की डेड के लिए, उसने प्रेयर की अलाइव के लिए, प्रेयर की जो होमलेस हैं, हंगरी हैं, एंड जो सी पे हैं और लैंड पे हैं, ठीक है। श्योरली द प्रेयर्स ऑफ द पीशियस आर नीडेड दिस नाइट, कहते जो पीशियस हैं, पीशियस कौन होता है बेटा? जो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं अपने रिलीजन को और पूरा फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे आप सिख मिनोरिटी को, आप सिखिज़म को बिलोंग करते हो या आप हिंदूज़ को बिलोंग करते हो, तो आप हिंदू और सिख को पूरा मानते हो ना। वो पूरा मानता था, डेली जैसे आप गुरुद्वारा जाते हो डेली अपने चर्च जाता था, ठीक है। द मिलर टू हिज वाइफ व्हेन ही केम इन फ्रंट ऑफ अ फर्स्ट स्टॉर्म, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि आज उन पीशियस, जो भी पीशियस पर्सन्स हैं, उनकी प्रेयर्स की नीड है, ठीक है। और मिलर अपनी वाइफ को तब कह रहा था जब वो बाहर आया उस स्ट्रॉम में, उस तूफान में बाहर आया। ओके, सो रीड अप टू दिस बेटा एंड द नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।